नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट किंग सीरीज पे। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोबेल प्राइज 2025 में, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैंने नोबेल प्राइज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसमें जीके है, करंट अफेयर्स है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ट्रिक्स से याद करा दूं 10 मिनट के अंदर। तो जो 10 मिनट की सीरीज है करंट अफेयर्स स्टैटिक की, वो सब यहां पे कंटिन्यू चलने वाली है। बस आपको रेगुलर फॉलो करना है। आपका आरआरबी, एसएससी, भारत का हर एग्जाम में ये टॉपिक से 1 नंबर तो आपका पक्का है। और मैं आपको यहां पर जो ये टॉपिक मैं दे रहा हूं एसएससी, सीएचएसएल और आरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के देखते हुए दे रहा हूं। तो यहां पर देखो 10 मिनट के अंदर मैं पूरा आपको बता दूंगा। देखो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 किसे दिया गया है, तो यहां पे मेडिसिन में जो नोबेल अवार्ड दिया गया है वो मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्स्टेल और शिमोन साकागुची को मिला है। अब मैं आपको ट्रिक से इन तीनों के नाम बहुत ही चुटकियों में याद करा दूंगा। अब आपको ट्रिक ये याद रखनी है, ट्रिक है शी इज माई डॉक्टर फ्रेंड। शी इज माई डॉक्टर फ्रेंड, तो ये मेरी जो है कोई डॉक्टर फ्रेंड ऐसा इमेजिन करना है। तो शी से आपको याद रहेगा शिमोन साकागुची जो कि जापान से है। इसका कोई मतलब नहीं है। माई का मतलब मेरा, तो मेरा से आपको याद रखना है मैरी ब्रंको जो कि अमेरिका से है। ठीक है, फिर डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब है चिकित्सा, तो यह अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और फ्रेंड से आपको याद रहेगा फ्रेड रैम्सडेल जो कि अमेरिका से है ना। बेहतरीन सी ट्रिक आपको याद रखना है, शी इज माई डॉक्टर फ्रेंड। अब यह अवार्ड इनको क्यों दिया गया यह भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यह अवार्ड इसलिए दिया गया है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, प्रतिरोधक प्रणाली जो होती है, हमारी रक्षा करती है, लेकिन कई बार हमारी इम्यून सिस्टम हम पे खुद ही अटैक करती है। तो इससे बचाने का काम टी सेल्स का होता है। तो टी सेल्स हमारी बॉडी में इस एंटी इम्यून सिस्टम को हमें बचाता है कि हमारी इम्यून सिस्टम हम पे अटैक ना करे। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स और फॉक्स P3, फॉकहेड बॉक्स प्रोटीन P3, इनका यहां पे खोज किया गया, इसके लिए इनको यहां पे नोबेल पुरस्कार मिला है। अब देखते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनेस को मिला है। इन तीनों को अवार्ड दिया गया है। अब मैं बेहतरीन से ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ट्रिक है, जॉन कोई व्यक्ति है, आपके दिमाग में याद रखना है, वो फिजिक्स की बुक सेल करता है। फिजिक्स की बुक, भौतिकी की किताब को सेल करता है। तो जॉन से आपको 2 नाम आपको याद रहेंगे, जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेस। ठीक है, फिजिक्स की बुक सेल करता है तो भौतिकी के क्षेत्र में बुक ये दिया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। बुक का कुछ भी मतलब नहीं, सेल करता है। सेल से आपको याद रखना है मिशेल डेवोरेट, मिशेल डेवोरेट। तो ये अवार्ड यहां पे इन तीनों को दिया गया, तीनों अमेरिका से हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इसकी घोषणा हुई है। तो इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग होती है और ऊर्जा की स्तरों की खोज करी है। क्या मतलब होता है, आप इमेजिन करो कि एक बॉल है, आपने दीवार पे मारी और वो रिटर्न होती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि आप बॉल मारोगे तो दीवार को आर पार कर जाएगी। वैसे सर्किट में जो कण होते हैं वो यहां पे रेजिस्टेंस के द्वारा रोके जाते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है वो जो पार्टिकल, वो जो कण है, वो उनको पार कर जाते हैं। वो यहां पर उनको कोई नहीं रोक पाता, उनको पार कर जाते हैं। तो ये जो इसकी खोज के लिए इनको यहां पे अवार्ड मिला है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है, तो केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड 3 लोगों को मिला है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी। अब इन तीनों का नाम मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, जैसे मैंने पिछले 2 अवार्ड याद कराए। तो आपको याद रखना है कि रिच कोई व्यक्ति है, रिच एक व्यक्ति है, कोई रिच व्यक्ति, अमीर व्यक्ति है, उसको बहुत तेज से सूसू आई, उसने सूसू कर दी। ठीक है, और जब वो सूसू कर रहा था, इतना तेज से उसको सूसू आई थी, वो कहीं भी सूसू तो कर नहीं सकता था, कहीं पे उसने सूसू कर दिया और सूसू करते करते मर गया। और जब वो मर गया तो ये अपने आप में मिस्ट्री है कि कैसे हो सकता है कि कोई रिच व्यक्ति सूसू करते मर जाए। तो रिच से आपको याद रहेगा रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। सूसू से याद रहेगा सुसुमु कितागावा जो कि जापान से है। और वो मर गया तो आपको याद रहेगा ओमर जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहले अब ये समझते हैं कि इन्होंने काम क्या किया है। तो इन्होंने MOF
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की एक एटॉमिक संरचना की खोज करी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये जो एटॉमिक संरचना कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर वेपर जो मौजूद रहते हैं, वाष्प जो मौजूद रहते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसकी खोज के लिए इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्लो क्रास्नाहोरकोई को मिला। इनका संबंध किस देश से है? ठीक है, तो इनका संबंध हंगरी से है। बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक से आपको याद करा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, आपको यहां पे एक लाश दिख रही है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि एक लाश है और उसको बहुत तेज से भूख लगी, हंगरी है। इमेजिन करना है लाश को बहुत हंगर लगा हुआ है। ठीक है, तो लाश से आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा? लास्लो क्रास्नाहोरकोई। ठीक है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार यहां पे मिला लिटरेचर के, और ये साहित्य जो है जो नोबेल पुरस्कार मिला है हंगरी के लेखक को मिला है। ठीक है, और यहां पर इनकी जो बुक जो इन्होंने यहां पे साहित्य की बुक लिखी है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि दुनिया में आतंक और डर के बीच में कला की जो ताकत है, इसको इन्होंने यहां पे बताया है। ठीक है, तो इसके लिए इनको यहां पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे मिला है? तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है मारिया मचाडो को मिला है। क्या है? मारिया मचाडो। ठीक है, अब आपने यहां पर आपको याद रखना है कि रिया कोई लड़की है। ठीक है, रिया कोई लड़की है और वो बहुत हल्ला मचाती है। रिया एक लड़की है, बहुत हल्ला मचाती है, और उसको हमें क्या करना है? मचाती है, उसको हमें शांत करना है। बहुत हल्ला मचाती, बहुत शोर मचाती है ना? तो रिया नाम की लड़की को हमें शांत करना है। तो रिया से आपको मारिया, हल्ला मचाती, मचाडो, शांत करना है, शांति पुरस्कार। ठीक है, तो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है मारिया मचाडो, इनको पीस का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है जहां पर लगातार लोकतंत्र खतरे में था। तो इन्होंने क्या काम किया है? लोकतंत्र अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही को खत्म करने, तानाशाही से डेमोक्रेसी की तरफ जाने के लिए 20 साल लगातार मेहनत करी है। जब इन्होंने अवार्ड पाया तो इन्होंने डेडिकेट भी किया अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को, कि डोनाल्ड ट्रंप को भी हम डेडिकेट करते हैं जिन्होंने 8 युद्ध को रुकवाया है। तो इसलिए इनको यहां पे नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आखिरी है, ये किसे मिला है? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को मिला है, जोएल मोकिर, पीटर हॉविट और फिलिप एगियोन। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसको हम यहां पे समझते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बेहतरीन सी ट्रिक से समझते हैं। तो जो यहां पर जोएल मोकिर अमेरिका से हैं, पीटर हॉविट अमेरिका से हैं, फिलिप यूके से हैं। ठीक है, तो 2 अमेरिका से हैं और 1 यूके से हैं। अब देखो बहुत अच्छा सा नोबेल ये ट्रिक है। आपको याद रखना है स्पाइडरमैन, आपको याद रखना है लिप बाम, और आपको याद रखना है जोकर। ठीक है, ट्रिक क्या है मैं बताता हूं। जो पीटर है, आपको याद होगा जब आपने स्पाइडरमैन देखी थी तो उसमें पीटर पार्कर था। ठीक है, पीटर ने लिप बाम, जो लिप में बाम लगाते हैं आपने तो यूज किया होगा, लिप बाम के लिए जोकर से पैसे मांगे। ये जोकर है और उससे पैसे मांगे कि मुझे जोकर पैसे दे दो, लिप बाम मुझे खरीदना है। तो पीटर से आपको याद क्या रहेगा? यहां पर पीटर हॉविट जो कि अमेरिका से है, और लिप बाम से, लिप से आपको याद रहेगा फिलिप एगियोन जो कि यूके से है। ठीक है, और यहां पर जोकर से पैसे मांगे तो जोकर से आपको याद रहेगा जोएल मोकिर, और पैसे मांगे मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो है ना बेहतरीन सी ट्रिक, पीटर ने लिप बाम के लिए जोकर से पैसे मांगे। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेहतरीन से मैंने 6 नोबेल अवार्ड्स की ट्रिक पढ़ा दिया केवल 10 मिनट में। आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। नोबेल पुरस्कार किस किस प्रति में दिया जाता है, यानी किसकी याद में दिया जाता है? ये पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट ऑफ द डे में है। दूसरा, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो, आज अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच का 500 रुपीज का आखिरी दिन है। तो 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 499 में आपको ये बैच मिल रहा है।
कूपन कोड दिवाली 500 आपको यूज करना है और आपको यहां पे 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप 11 विषय पढ़ोगे, एनसीईआरटी लेवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ोगे। 499 में आपको बैच मिलेगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, 8962056009। और आपका ये 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने पॉलिटी का लेक्चर लिया शाम को, और 8 to 9 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट करने का टारगेट है। 1 to 2, 5 to 6 PM आपकी क्लास की टाइमिंग है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहीं मिल जाएगी, और जो क्लास आप देख रहे हो इस ट्रिक की पीडीएफ आपको मिलती है 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ में, जब आप प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे। वहीं पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। वहीं पर आपको 2024 की 2025 की 12 महीने की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर करंट अफेयर पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ई बुक्स में जाओगे तो 10 महीने की मैंने ई बुक लॉन्च करी है। टेस्ट सीरीज है, जहां पे कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है। तो 10 महीने की ई बुक जनवरी से लेकर अक्टूबर तक ये आपको ई बुक सेक्शन में मिलेगा। वहां पे लिखा होगा मैराथन क्लास पीडीएफ। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे प्रीमियम कोर्सेस में 2024-2025 की 12 महीने की मंथली मैगजीन, और प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो 2025 की करंट अफेयर्स का पैकेज केवल 199 में, और 1000 स्टैटिक पीडीएफ प्रीमियम कोर्सेस में मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको दिवाली 500 कूपन कोड का यूज करना है प्रीमियम कोर्सेस में जाकर के, ऑफर एक्सपायर होने वाला है। टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा भारत के हर एग्जाम्स के लिए। 4000 प्लस टेस्ट पास में स्टैटिक जीके की बुक है। ई बुक्स में जाओगे तो यहाँ पे ईयरली एंड हाफ ईयरली सेक्शन लिखा हुआ है, जहां पर आपको 10 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, राजा गुप्ता करंट अफेयर। पसंद आए वीडियो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ये भी बता देना। सितंबर महीने की मंथली करंट अफेयर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है,